नमस्कार साथियों। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवाने हैं, किस प्रकार से बनवाने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपकी काउंसलिंग तो ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग होते समय आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब आप जब ज्वाइनिंग करेंगे स्कूल में, जहां भी प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास में, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट आने वाजिब भी है, क्योंकि अगर वो काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट है वो आपके वहां पर चेक हो जाते। लेकिन काउंसलिंग में अब आपकी ऑनलाइन कर दी गई, तो काउंसलिंग ऑनलाइन में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए बाद में अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, शैक्षिक और मूल पहचान संबंधी दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल और इनकी आपको फोटोकॉपी भी करवानी है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? तो 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र, यह आपकी जन्मतिथि और नाम के भौतिक सत्यापन के लिए अनिवार्य है। 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। तो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं इनकी एक एक फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। तो 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट। इसके बाद में उच्च शैक्षणिक योग्यता यानी कि 12वीं, स्नातक आदि कोई भी मार्कशीट हो सकती है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाई थी, वो सारी आपको लेकर जानी है। चाहे आपने 12वीं की लगाई है तो वो लेकर जानी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लगाई है तो वो लेकर जानी है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले RSCIT का डिप्लोमा नहीं लगाया था वो अब इस समय RSCIT का डिप्लोमा जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी अभ्यर्थियों को लगातार इसके बारे में कमेंट आ रहा था। तो उच्च शैक्षणिक योग्यताओं में आप RSCIT का डिप्लोमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, डिजिटल होना चाहिए। और वैध तो मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका 10 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन शर्त है कि जो आपका फॉर्मेट है वो आपका डिजिटल वाला होना चाहिए। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको OBC, MBC, EWS, SC ST सक्षम अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र है, ये आपको लेकर जाना है और इसका फॉर्मेट भी आपको डिजिटल वाला होना चाहिए। यह आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय जो आपका जाति प्रमाण पत्र आप का वैलिड था वो जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। अगर उस समय आपने इसके संबंध में कोई एफिडेविट जमा करवाया था, चाहे वो आपका समय को लेकर हो सकता है या आपके नाम पिताजी के नाम में मिस्टेक को लेकर हो सकता है, तो उस समय जो एफिडेविट आपने जमा करवाया था वो एफिडेविट भी आपको नया बनवाना है। ठीक है, वो वाला एफिडेविट उसकी फोटोकॉपी अब नहीं चलेगी। ठीक है, एफिडेविट आपका नया होना चाहिए। तो अगर जाति प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की आपकी कोई मिस्टेक है तो उसके संबंध में आप एक एफिडेविट बनवा लेना। अगर और किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो उसके साथ में जो एफिडेविट बनवाओ तो गलतियों के लिए एक ही एफिडेविट बनवा लेना बहुत है। ठीक है, इसके बाद में आपको आधार कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेकर जानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, ये पहचान पत्र के लिए काम में आएगा। और पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, कम से कम 5 फोटो आपके पास में होनी ही चाहिए। पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको लेकर जानी है, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में होना चाहिए। भाई ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे स्कूल में तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर तो होना ही चाहिए। साला दर्पण पोर्टल पर या विभाग के द्वारा जारी ऑनलाइन जो आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा, जैसे ही जारी किया जाएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं जो आपको लेकर जानी है। ठीक है, फिर से देख लेना 10वीं की मार्कशीट, अन्य कोई भी मार्कशीट आपने लगाई है, चाहे स्क्रूटनी फॉर्म में लगाई है तो वो, वरना आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए तो वो भी लेकर जानी है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की 5-6 फोटो ले जाना और ज्वाइनिंग लेटर, ये आपको लेकर जानी है। इसके अलावा जो कुछ विशेष कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जो विधवा कैटेगरी में आती हैं तो उनको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जो तलाकशुदा है तो उनको कोर्ट के द्वारा जारी जो डिग्री है वो लेकर जानी है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको PPO डायरी है वो लेकर जानी है। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं उनको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। यानी ये सब के लिए नहीं है, जो इन कैटेगरी से संबंधित है उन्हीं कैटेगरी वालों को ये लेकर जाना है। सामान्य महिला पुरुष अभ्यर्थियों को ये नहीं लेकर जाना है। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों का मैरिज हो चुका है, विवाह हो चुका है, उनको मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जिन अभ्यर्थियों का विवाह आवेदन फॉर्म भरने के बाद में हुआ था या आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, तो उन अभ्यर्थियों को भी मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में एक एफिडेविट बनवा लेना कि हमारा जो विवाह है वो उस समय नहीं हुआ था और उसके बाद में हो चुका है। ठीक है, तो इसके संबंध में ये शपथ पत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट और शपथ पत्र के साथ में यहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है और जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनको अपना प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा चरित्र और स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र जो ज्वाइनिंग के समय आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इन्हीं चीज को लेकर परेशान होते हैं, तो इसको आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। ऑनलाइन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट
यानी कि जो पीसीसी है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, वो आपको लेकर जानी है। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ऑफिस के द्वारा ये ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र जारी होता है, ये आपको लेकर जाना है। अगर किसी स्थिति में ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन बनने में आपको समय लग रहा है तो उसकी आप जो ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र की जो रसीद है वो रसीद लेकर भी आप कार्य ग्रहण कर सकते हैं। वहां पर आपको उसके टोकन नंबर दिए हुए होते हैं, तो वो लेकर जाएंगे तो भी आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा, ठीक है। वरना ये 5-7 दिन में आपका बन जाता है आराम से। तो ज्वाइनिंग लेटर जैसे आपका 31 तारीख को जारी होगा तो 5-6 तारीख तक आपका आराम से बन जाएगा। और अगर आपने पहले बनवा लिया है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन है, ये लेकर जाना है। इसके बाद में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपको लेकर जाना है। और ये आपके गृह जिले के जिला अस्पताल के सीएमएचओ के द्वारा ही जारी होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको जो जिला अलॉट हुआ है वहां के जिला अस्पताल से नहीं चलेगा। आपका जो गृह जिला है, यानी आप सीकर के रहने वाले हैं, जयपुर आपको अलॉट हुआ है, तो सीकर वाला जो जिला अस्पताल है, एसके हॉस्पिटल है, वहीं से आपका जो सीएमएचओ है अधिकारी, वहां से ही आपका बना हुआ होने चाहिए, ठीक है। अन्य जिले से नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान देना है कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद की तारीख से ही ये बना होना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले नहीं बनता है कि ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर आपका जो क्रमांक और जो दिनांक लिखी हुई होती है वो आपके इस स्वास्थ्य मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखी जाती है। इसलिए ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ही आपका ये स्वास्थ्य हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद में आपको अंतिम संस्थान के द्वारा जो जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना है ना। अंतिम रेगुलर स्टडी आपने कौन से संस्थान से की थी तो वो आपको लेकर जाना है। और 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि 6 माह से अधिक पुराना ये नहीं होना चाहिए। तो नया बनवा लेना, क्या दिक्कत है ना। 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी यानी आपके गाँव का कोई भी सरकारी स्कूल या किसी और गाँव का भी हो सकता है, ये चल जाएगा इसमें, है ना। हेल्थ सर्टिफिकेट में तो आपके गृह जिले का जिला अस्पताल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाओगे वो दूसरे गांव का बनाता कम है, खुद के गांव का है, वो कम से कम जानता है व्यक्ति को, तो वहां से आप बनवा लेना। जो भी आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर जो फर्स्ट ग्रेड का जो व्याख्याता होगा वो आपको आराम से बनाकर दे देगा। 2 अलग अलग व्याख्याताओं से बनवानी है, ठीक है। तो ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, 6 महीने से ज्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको खास तौर से ख्याल रखना है। इसके अलावा शपथ पत्र की बात करें तो अलग अलग स्टाम्प पर बनाने के बजाय एक ही, या तो आप 50 रुपए के स्टाम्प पर या 100 रुपए के स्टाम्प पर आपको शपथ पत्र बनाना है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, और यहाँ पर नोटरी करवाना है। नोटरी जरूर करवानी है, तब तक आप नोटरी नहीं करवाओगे तब तक आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो स्टाम्प कौन सा बनाना है, संतान संबंधी घोषणा करनी है आपको कि 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक संतान न होने का आपको वचन पत्र है वो देना है। इसके अलावा दहेज न लेने और न देने की स्व घोषणा संबंधी आपको देना है। ये एक ही स्टाम्प पर आ जाएगा ना, अलग अलग स्टाम्प नहीं बनवाने हैं। एक ही 50 रुपए का स्टाम्प बनवा लेना, चाहे वो पीला वाला पत्र आता है उस पर बनवा लेना, या फिर आप जो सफेद वाला आता है उस पर बनवा लेना। लेकिन वो 50 रुपए की जो एक टिकट आती है वो उस पर चेप देगा और नीचे आपकी नोटरी कर देगा, तो बिल्कुल वो आपका वैलिड है ना। तो इसमें आपका संतान वाला आ जाएगा, एक लाइन छोटी सी संतान वाली लिख देगा, एक आपकी दहेज न लेने और न देने की लिख देगा, एक आपका धूम्रपान, मद्यपान, गुटखा सेवन न करने की वचनबद्धता संबंधी एक लाइन जोड़ देगा, और संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने की जो शपथ है उसके संबंध में उसी शपथ पत्र में लाना जाएगी, और शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज सही और वैध होने का शपथ पत्र। तो ये सभी एक ही स्टाम्प पर बनवाने हैं। और क्या भाषा लिखनी है ये मैंने आपको अलग से एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है इस शपथ पत्र को लेकर, जिसमें इन 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या भाषा आपको लिखनी है, किस प्रकार से आपको बनवाना है। तो आप चैनल विजिट करके 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, तो उसमें देख लेना किस प्रकार से आपको वो बनवाना है। तो ये शपथ पत्र आपको बनवाना है। तो मेरे ख्याल से सारे डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, अन्य कोई डिग्री है तो वो आपको लेकर जानी है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज की 5 से 6 फोटो आपको लेकर जानी है, ज्वाइनिंग लेटर आपको लेकर जाना है। इसके अलावा मेरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, और जो भी आपका दिव्यांग है, तलाकशुदा है, विधवा है, फिजिकली हैंडीकैप है, आपके स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, उसके संबंध में वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है, यानी ये भी एक तरीके का चरित्र प्रमाण पत्र ही होता है, ये आपको लेकर जाना है, और मेडिकल वाला सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, और अंतिम संस्थान के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना है। 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं, और ये एक शपथ पत्र लेकर जाना है जिसमें इन सभी बातों का मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एक आयुर्वेद विभाग वाले अभ्यर्थियों का काफी मैसेज आ रहा है कि उनको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो देखो, आपके कार्यालय आदेश में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वरना यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाने हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग वालों की तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, इसलिए ये आपने जमा नहीं करवाई, तो ये आपके ज्वाइनिंग के समय आपसे ले जाएंगे। बाकी अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो वहां पर भी आपको यही डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लिए जाएंगे। बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु डॉक्यूमेंट्स को लेकर भटक रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स उनको बनवाना है, ताकि उनके आत्मसंतुष्टि हो सके और ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।